मोदी से पंगा, अब जिनपिंग को पड़ने लगा बहुत भारी। भारत को घेरने चला था ड्रैगन, अब मोदी ने चीन की मांद में मचा दिया तांडव। पहले जिनपिंग के सबसे बड़े दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचाई ब्रह्मोस। अब हिंदुस्तान के खतरनाक हेलीकॉप्टर करेंगे चीन की नींद हराम। फिलीपींस और वियतनाम में मोदी की एक्वेटिक डिप्लोमेसी का भौकाल। पहले ब्रह्मोस फिर आकाश, अब तेजस और स्वदेशी हेलीकॉप्टर की बिक्री की तैयारी। इन डील्स ने यह दिखा दिया है कि भारत दुनिया में एक बड़ा डिफेंस डीलर बनकर उभर रहा है, जो उसके दुश्मन चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि ये सारी ही डील चीन के दुश्मन देशों के साथ फाइनल हो रही हैं। यानी चीन को काउंटर करने के लिए भारत न केवल उसके दुश्मनों को अपने साथ मिला रहा है, बल्कि उनके साथ डिफेंस डील भी कर रहा है, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई उड़ान दे रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी का मेक इन इंडिया प्लान चिंदी चीनियों के लिए इतना बड़ा हथियार बन जाएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मोदी ने इसके जरिए चीन के गले में ऐसी घंटी बांधी है कि अब उसका दम फूलने लगा है, सांसें उखड़ने लगी हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और मिर्गी के दौरों ने उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी है। डिफेंस सेक्टर में भारत की इतनी ऊंची उड़ान देखकर उसकी नींद हराम हो गई है। उसे यह डर सताने लगा है कि भारत अब हथियारों की बिक्री में भी उस पर भारी पड़ने वाला है। दुश्मनों के पास इतनी ताकत उसे हजम नहीं हो रही है। अपने हथियारों के बल पर भारत ने तो पहले ही उसकी नाक में दम करके रखा है, उसकी हालत पतली कर रखी है, लेकिन अब भारत के निर्मित हथियारों के साथ चीन के पड़ोसी दुश्मन देश उसकी नींद हराम कर रहे हैं, उसे अपनी हैकड़ी दिखा रहे हैं, उसे हद में रहने की नसीहत दे रहे हैं, जिससे चीन की फटी पड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारत के रचे इस चक्रव्यूह से वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने उसे घेरने के लिए पहले ही सीमा पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं, दूसरी तरफ अब वो अपने हथियारों को चीन के पड़ोसी देशों के पास पहुंचाकर उसको खुलेआम चुनौती दे रहा है, उसे ललकार रहा है। भारत के इस वार से उसका पूरा तेल निकल गया है, उसकी धुर्री छूट गई है, लिहाजा वो बौरा गया है। मतलब भारत ने चीन की जमकर बजा कर रख दी है और अब उसका दीवाला निकलने का वक्त आ गया है, यानी बड़ा धमाल होने वाला है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते चीन की हवा निकालने और डिफेंस इंडस्ट्री में भारत का जलवा बढ़ाने वाले इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। चीन के दुश्मनों को भारत के हथियारों पर भरोसा। भारत के साथ फिलीपींस करने जा रहा एक और बड़ी डील। चीन की लंका ढहाने की भारत ने शुरू कर दी है पूरी तैयारी। दोस्तों, भारत और चीन का काफी वक्त से लद्दाख में विवाद चल रहा है। इसी तरह चीन की दुश्मनी फिलीपींस के साथ भी है। इस साल की शुरुआत में दोनों देश दक्षिणी चीन सागर में आमने सामने आ गए थे। हालात को देखते हुए फिलीपींस लगातार भारत के करीब आ रहा है, साथ ही उसने हमारे कई स्वदेशी हथियारों पर भरोसा जताया है। इसी का नतीजा है कि ब्रह्मोस के बाद वो भारत के हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने भी जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस को हल्के और आधुनिक हेलीकॉप्टर चाहिए, जिससे वो आराम से चीन का सामना कर सके। इसके लिए वो भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की योजना बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरी तरह से भारत में विकसित किया है। फिलीपींस कितने ALH खरीदेगा इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 7 हेलीकॉप्टर का एक बैच तो वो लेगा ही, क्योंकि उसे अपने पुराने हेलीकॉप्टरों की फ्लीट को बदलना है। लिहाजा माना जा रहा है कि बहुत जल्द हल्के हेलीकॉप्टरों की डील को लेकर भारत और फिलीपींस आपस में समझौता कर सकते हैं। दोस्तों, यहां यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों फिलीपींस भारत से हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहा है, जबकि अमेरिका, रूस, फ्रांस के पास न केवल अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हैं, बल्कि वो आधुनिक हथियारों के बड़े डीलर हैं। इनके पास जो हथियार हैं, भारत अभी उसके मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता है। फिर भी फिलीपींस ने भारत के ही हेलीकॉप्टर को अपने देश की सुरक्षा के लिए क्यों चुना, आइए आपको बताते हैं। फिलीपींस ने क्यों चुना भारत का ALH? भारत के आधुनिक हेलीकॉप्टर में कौन कौन सी खूबियां? दोस्तों, आधुनिक और हल्के हेलीकॉप्टर सामान्य तौर पर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं। इस एडवांस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है।
वीआईपी मूवमेंट में यह काफी बेहतर माना जाता है। इसके अलावा सभी मौसम में राहत और आपदा कार्य में भी बेहतर काम करने में सक्षम है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर जंग के दौरान हमले में भी इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर के दो प्रकार भारतीय सेनाओं में शामिल हैं। पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और दूसरा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। यानी युद्ध और परिवहन दोनों ही स्थितियों के लिए एक ही हेलीकॉप्टर के दो अवतार भारतीय सेनाओं के पास मौजूद हैं। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का नया रूप ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेनाएं तो कर ही रही हैं। इसके अलावा इजराइल ने एक हेलीकॉप्टर साल 2007 में लीज पर लिया था। मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है। मॉरिशस की सेना और पुलिस फोर्स इसका उपयोग कर रही है। नेपाल की आर्मी एयर सर्विस में भी यह हेलीकॉप्टर तैनात है। इंडियन एयर फोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 HAL ध्रुव हैं। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर और ऑर्डर करे हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए कितने खास हैं। दोस्तों इसे 2 पायलट उड़ाते हैं और इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। HAL ध्रुव 52.1 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है। इसकी अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें किसी तरह का हथियार फिलहाल नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके ही प्लेटफॉर्म पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया है जो हमलावर हेलीकॉप्टर है। यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा, पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम होता है। इस पर 700 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 550 किलोमीटर तक जा सकती है। यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है और अधिकतम 6500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर की एक तोप लगी है। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वेरिएंट में 20 मिलीमीटर की M621 कैनन या नेक्स्टर THL-20 गन लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 4x12 FZ-275 LGR रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं, या फिर 4x2 हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल या फिर 4x4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र लगा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर बम भी फिट कर सकते हैं। इसका एवियोनिक सिस्टम इतना शानदार है कि दुश्मन के हर हमले की जानकारी पहले ही मिल जाती है, ताकि ये खुद को बचा सके। इसके साथ ही इसमें रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम लगे हैं। दुश्मनों के हथियारों से बचने के लिए इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा है, जिससे युद्ध के दौरान किसी भी हमले से बचा जा सके। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फिलीपींस ने भारत के ही लाइट हेलीकॉप्टर के साथ डील करने का मन क्यों बनाया है। दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि आखिर फिलीपींस यह हेलीकॉप्टर खरीदना क्यों चाहता है। फिलीपींस को क्यों पड़ रही है आधुनिक हथियारों की जरूरत। चीन से विवाद के चलते फिलीपींस उठा रहा सारे कदम। दोस्तों हाल के सालों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम रूप से बनाए गए टापुओं पर सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए हैं। चीन दलील देता है कि इन इलाकों पर उसका सदियों पुराना अधिकार है। फिलीपींस के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम जैसे देश चीन के इन दावों पर आपत्ति जताते हैं। इन देशों में इस इलाके को लेकर विवाद कई दशकों से जारी है, लेकिन हाल के सालों में इसे लेकर तनाव में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान समुद्र में कई बार टकराव हुए हैं, जिसके बाद फिलीपींस अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है, जिससे वो चीन को जवाब दे सके। इसी को देखते हुए उसने इस साल की शुरुआत में क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए भारत के साथ सौदा किया था, जो करीब 3000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। जुलाई अगस्त में फिलीपींस के सैन्यकर्मी भारत में आकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना सीखेंगे। सरकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में भारत रूस की संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए आधार स्थापित करने में फिलीपींस की सेना की मदद कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का पहला सेट अगले 18 महीनों में मनीला पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों चीन को साधने के साथ ही भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ डील कर रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री में भारत पसार रहा पांव।
कई देशों के साथ कर रहा है रक्षा समझौतों पर बात। दोस्तों, फिलीपींस के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के बाद अब चीन का एक और दुश्मन देश वियतनाम भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स को खरीद सकता है। भारत की ये मिसाइल सतह से हवा में दुश्मन को तबाह कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम अगर भारत के आकाश सिस्टम को खरीदता है तो इससे भारत को न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वियतनाम के साथ भारत की दोस्ती भी और ज्यादा मजबूत होगी। भारत और वियतनाम के बीच साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत चल रही है। वियतनाम अपने सोवियत जमाने के S-125, S-75 सिस्टम को बदलना चाहता है। वियतनाम ने उस समय भारत के ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया था कि उसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अब वियतनाम आकाश सिस्टम के नए वर्जन आकाश NG को लेकर बहुत उत्सुक है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। वियतनाम चाहता है कि भारत आकाश की तकनीक को भी साझा करे ताकि वो स्थानीय स्तर पर इसे बना सके। फिलहाल इस डील पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए वियतनाम जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण एशियाई देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इस डील के पूरा होने की उम्मीद भी है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस की तरफ से MiG-35 और Yak-130 प्लेन शामिल थे। तेजस ने इन सबको पिछाड़कर अपनी पहली पोजीशन हासिल की है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि भारत ने अब डिफेंस सेक्टर में अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। भले इस वक्त वो चीन के दुश्मन देशों को अपने हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया में इसका डंका बजेगा, ये तय है। PM मोदी ने भी दुनिया के देशों से अपील की है कि वो भारत में आकर हथियार बनाएं और यहां से उसे इंपोर्ट करें। मतलब PM मोदी ने दुनिया को संकेत दे दिया है कि अगर वो भारत में आकर रक्षा उद्योग में निवेश करेंगे तो आने वाले वक्त में उनका फायदा होगा, क्योंकि हथियारों की डील को लेकर अब दुनिया के देशों का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त में लोग दुनिया के बाकी देशों के बजाय भारत से हथियार खरीदना बेहतर समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।